नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि संसद के इस विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लेकर आ सकती है। बता दें कि इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसको लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी कर राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संगठनों से राय मांगी थी। बाकायदा 6 सवाल पूछे गए थे और उन 6 सवालों के जवाब मांगे गए थे। केंद्र सरकार इस बिल को लागू करना चाहती है, यह मंशा पहले ही उनकी तरफ से जाहिर की गई थी, लेकिन दूसरी तरफ कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब से थोड़ी देर पहले यह जानकारी निकल के सामने आई कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। उन्होंने सोशल मीडिया में यह बताया कि अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं, यानी कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इन सब के बीच ये एक महत्वपूर्ण खबर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए इस विशेष सत्र के दौरान सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव पर बिल लाया जा सकता है। क्योंकि लॉ कमीशन ने इसके संदर्भ में जनवरी में ही, इसी साल जनवरी में कुछ 5 सवाल पूछे थे, 6 सवाल पूछे थे राजनीतिक दलों से, चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से, अलग अलग एजेंसियों से कि क्या एक देश एक चुनाव के संदर्भ में आगे बढ़ने का वक्त आया है। और इनके आधार पर अब कई चीजें निकल के सामने आएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से मंशा जाहिर की गई थी कि हां, एक देश एक चुनाव की तरफ अब देश को आगे बढ़ना चाहिए। कई राजनीतिक दल इस फैसले का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या संसद के इस विशेष सत्र के दौरान इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर क्या सरकार आगे आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल हैं इस पूरे बिल को लेकर, और क्योंकि विशेष सत्र की बात हो गई है, यह तय हो गया है कि 18 तारीख से 22 तारीख तक 5 बैठकों वाला विशेष सत्र संसद का चलेगा। तो क्या इसमें यह महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा, और अगर यह होता है तो इसको लेकर पार्टियां किस तरह से लेती हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, और नवीन मार्कंडे जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मार्कंडे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि खबर निकल के ये आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, ये बिल आ सकता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, केंद्र सरकार जो ये निर्णय लेने वाली है या ले रहे हैं, अभी तो खैर क्लियर नहीं है कि उसमें लाएंगे, बिल लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी से अगर उसमें बिल लाते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि जो आज़ादी के 75 वर्ष हो गए तो व्यवस्था जो है एक तरह से बहुत सारी चीज़ें उस समय का और आज के डेट में बहुत बदल जाता है और बदलता है, तो जो बदलाव है वो आवश्यकता की मांग है। 1 मिनट के लिए आपको मैं रोक रहा हूं। इस वक्त दिल्ली से हमारे रिपब्लिक के संवाददाता हैं गणेश पाठक जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार पूरे इसके संदर्भ में जानकारी ले लेते हैं। गणेश पाठक, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये विशेष सत्र की बात तो निकल के सामने है, लेकिन अब ये खबर निकल के आ रही है कि इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है गणेश इसमें? देखिए, जिस तरीके से दोपहर के समय प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद इसकी भी जानकारी आती है कि 18 से 22 सितंबर के दौरान विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। अमृत काल के समय होने वाले संसद के सत्र में सार्थक बहस होगी, चर्चा होगी। और इस दौरान जो एक और बात सामने आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो सकती है, फिर G20 के जो सफल आयोजन होगा उसको भी इसमें चर्चा हो सकती है। तमाम इस दौरान बातें जो सामने आ रही है कि कई महत्वपूर्ण बिल भी इस दौरान पेश किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात इसमें सामने आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इस तरीके से बात होगी, वन नेशन वन इलेक्शन क्या उसको लेकर उसको सदन के अंदर चर्चा होती है या क्या कुछ होता है, वो इस दौरान सबसे बड़ी बात होगी। जी गणेश पाठक, लेकिन इन सब के बीच में जाना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि कई महत्वपूर्ण बिल, लेकिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं एक देश एक चुनाव, जिसे आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर ये बिल सरकार लेकर आती है तो इसको क्या मायने होंगे, किस तरह से इसको समझे जाने की आवश्यकता है गणेश? देखिए, जिस तरीके से अगर कहा जाए वन नेशन वन इलेक्शन का अगर लागू होता है तो उससे पूरे देशवासियों को फायदा होगा, साथ ही साथ जिस तरीके से अपने राजस्व को भी फायदा होगा।
जो अलग अलग समय पर जो चुनाव होते हैं उसका जो लाभ मिल सकेगा। हम एक साथ जाके लोकसभा और विधानसभा के लिए अपना वोट डाल सकेंगे, समय बचेगा, राजस्व बचेगा, तमाम इन चीजों का होगा। हम लगातार यूँ कहें कि बीजेपी के ये एजेंडे में लगातार शामिल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, वो भी इस पूरे बात को लेकर वकालत करते। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता वन नेशन वन इलेक्शन की हमेशा से वकालत करते हैं, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि जो अभी 18 सितंबर से जो विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 सितंबर तक, क्या उस सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आता है या क्या कुछ होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो बातें सामने आ रही है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। समय के साथ राजस्व दोनों बचेगा और सबको फायदा होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा। लेकिन लगातार देखिए जिस तरीके से समय से लेकर घटना जो कोशिश होती है, संसाधन होता है, सब कुछ इसमें बचत होगा। गणेश, इन सब के बीच में चूंकि पॉलिटिकल मायनों को भी समझने की कोशिश अगर करें, अगर ये बिल आता है जैसा आप बता रहे हैं कि ये बिल आ सकता है और बड़ा महत्वपूर्ण होगा, तो इस संदर्भ में भी चूंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, 2 महीने के भीतर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य भी शामिल हैं, तेलंगाना में भी चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में ये बिल अब लाया जा रहा है, तो क्या इसके संदर्भ में भी कुछ चीजों को जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए जिस तरीके से अगर 5 राज्यों की जो चुनाव है वो राज्य महत्वपूर्ण राज्य चुनाव है। चुनाव की अगर दृष्टि से देखा जाए तो अगर ये एक साथ चुनाव होते हैं तो हर लिहाज से बहुत ही फायदेमंद चुनाव होगा। क्योंकि अगर देखा जाए अगर राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होगा, अगर निर्धारित समय है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस वर्ष के अंत में चुनाव है और चुनाव को लेकर बीजेपी फिलहाल जिस तरीके से अगर देखा जाए हर चुनाव के बाद दूसरे चुनाव को लेकर तैयारी में जुट जाती है। अपने मैनिफेस्टो से हर कार्यकर्ता उसकी जमीन पर उतर जाते हैं। अगर फिलहाल की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर तैयारियों को लेकर जुट गए, चाहे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हो, इन जो महत्वपूर्ण राज्य चाहे साउथ से लेकर या नॉर्थ जहाँ पर चुनाव है, इन राज्यों में एक साथ चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा और विधानसभा का, तो इससे बहुत फायदा होगा जनता से लेकर देश को लेकर हर एक तरीके से इससे बहुत फायदा होगा। इन सब के बीच गणेश एक महत्वपूर्ण बात है कि आपने कहा कि सरकार की तरफ से भी ये बार बार मंशा जाहिर की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से भी, कि वो इस तरह का बिल लाना चाहती है, इस तरह होना चाहिए। एनडीए में ही जो अन्य दल हैं या बाकी जो विपक्षी दल हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बिल को लेकर? देखिए अभी तक विपक्षी दलों के ऊपर कोई बातचीत नहीं सामने आ पाई, लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जाए बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की पक्ष कर रही है। चाहे बीजेपी की जो पूर्व वरिष्ठ नेता तमाम, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें जो विरासत संरक्षक है, और ये तमाम जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो खुद या बीजेपी का जो हमेशा अगर हमने देखा है एजेंडे में शामिल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, उससे देश की जनता को फायदा होगा, राजस्व को फायदा होगा, हम सभी को उससे लाभ होगा। तो देखने वाली बात है जिस तरीके से जो विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 तारीख तक, इस 5 दिवसीय सत्र के 5, तो उसमें क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव क्या कुछ होगा कि आने वाला कुछ ही दिन के जो वक्त बचा है उसमें साफ और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमेशा से देखा गया है कि बीजेपी हमेशा से वन नेशन वन इलेक्शन की पक्ष कर रही है। जी गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जाहिर तौर पर गणेश पाठक हमारे सहयोगी चैनल रिपब्लिक भारत के सहयोगी हैं और उन्होंने ये तमाम जानकारियां इस वक्त आपके सामने रखी कि जो विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है, इस विशेष सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल तो पेश किए जाएंगे, लेकिन पूरी इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि एक देश एक चुनाव को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश हो सकता है। दोनों मेहमान हमारे साथ में यहां पर स्टूडियो बने हुए थे। नवीन जी, आपको मैंने बीच में रोक दिया था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा कि अब जैसे कि जो हमने बाकी चीजों पर भी लगातार लेकर बात की, भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर है, केंद्र सरकार कह रही है कि यह बिल लाया जाना चाहिए, विपक्ष विरोध भी कर रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए मैं वही कह रहा हूं कि आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, जिस तरह से सारी हालात बदलता है वैसी उसकी संचालन के लिए व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। तो आज देश की आवश्यकता है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, आज देश की आवश्यकता इसलिए कि जैसे कई बार जो है अभी जैसे 5 राज्यों के इलेक्शन होगा, फिर इसके बाद 2-4 महीने के बाद फिर नया देश भर का इलेक्शन होगा, तो एक ही व्यवस्था में सारा इलेक्शन अगर होता है तो हमारे देश की आर्थिक जो ज़्यादा क्षति होती है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरे तरफ देखते हैं तो एक साथ अगर हम काम करते हैं एक इलेक्शन में, तो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था और शासन की व्यवस्था, ये दोनों बहुत बेस्ट और अच्छा होगा, ताकि समय भी मिलेगा, सरकार जो बनती है उसको काम करने का समय भी मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं कि ये आर्थिक तौर पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला होगा और दूसरी तरफ से सियासी तौर पर भी देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। बहरहाल इन सबके बीच में हमारे साथ 2 गेस्ट और जुड़ गए हैं।
मृणाल पंत हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सचिन वर्मा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सचिन जी, आप भी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच घनश्याम जी आपसे जानना चाहेंगे जी कि लगातार इसके संदर्भ में इससे पहले भी बात होती रही है, लॉ कमीशन की तरफ से बकायदा इसमें एक सवालों का खाका भी पूछा गया था, राजनीतिक दलों से उनकी राय भी ली गई थी। अब अगर विशेष सत्र के दौरान यह बिल लाया गया तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए हितेश जी, विशेष सत्र किन परिस्थितियों में किन बिंदुओं पर बुलाया जा रहा है ये तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिन प्रश्नों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं और जैसा मैं गणेश पाठक जी को सुन पा रहा था कि विशेष सत्र की महती आवश्यकता क्या होगी और जिस पर वो लगातार फोकस कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, 2014 से नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच सीने वाली सरकार है और उनके सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, दो व्यक्तियों की भारतीय जनता पार्टी जब उनकी चला चली की बेला है, जुमलेबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तब ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आपके पास पूर्ण बहुमत था, आप इतने ही वन नेशन वन इलेक्शन के चिंतक थे तो 2014 में आते ही आप जो 2015 में इस बात को कर लेते, क्यों 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, क्यों अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनाव। तो ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और इनका कार्य हो चुका है। मूल विषय यह है, ये खर्च की बात कर रहे हैं, आर्थिक क्षति की बात कर रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री के लिए अरबों रुपए उनकी छवि चमकाने के लिए देश की जनता की गाड़ी कमाई को फूका जाता हो, वो आर्थिक क्षति की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक नहीं 10 सत्र बुला लें, लेकिन ये करते क्या है हितेश जी, विपक्ष की आवाज बंद कर देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, जनहित के विषय पर चर्चा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं, ये पूरे लब्बो लुआब के पीछे जो सार कांग्रेस को समझ में आ रही है, ये है इंडिया गठबंधन का डर। और इंडिया गठबंधन के डर से भारतीय जनता पार्टी ये जो अचानक भयानक एक मिनट तेज जी, अचानक भयानक ये जो बड़े बड़े फैसले विशेष सत्र ले रही है, और सबसे बड़ा डर है इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ होने का। ये डर इन्हें सता रहा है, जिसके कारण ये सारे सब कर रहे हैं। इंडिया का गठबंधन यानी विपक्षी दल 28 दल अब शामिल हो चुके हैं, 2 नए दल और उसमें शामिल हुए हैं। आज बैठक चल रही है, ये उसका डर है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार का डर है, इसलिए इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं, इस तरह की बिल लाने की सबको जोड़ के देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर सचिन जी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है, इतने सालों में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं। मध्य प्रदेश में तो हालत ये थी कि बिजली सड़क कुछ भी नहीं था। तो जो कार्यकर्ता बिना कार्य किए, कार्यकर्ता का अर्थ क्या होता है कि आप कार्य करने के लिए, आप जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और जो कार्यकर्ता जो काम नहीं करे बगैर और सत्ता को प्राप्त कर लेता है, तो वो जो होता है वो सत्ता का बिचौलिया होता है। और सत्ता का जो बिचौलिया होता है, उसी बिचौलिए की परिणति ये थी कि मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए जब ये सरकार आई कांग्रेस की, तो इन्होंने 15 महीने में 15,000 ट्रांसफर कर डाले। और उन बिचौलियों के एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने जैकलीन को बुला लिया, उसका सम्मान करने के लिए। तो कांग्रेस तो क्या है कि जो स्वस्थ परंपरा है कि भाई एक डिबेटेबल ये पॉइंट है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसमें भी एक नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। ये कभी सच्चाई से सामने नहीं आ रहे हैं कि भाई इससे जो सरकार में कोई भी व्यक्ति रहेगा, चाहे कोई भी विपक्षी दल रहे या कोई भी दल रहेगा, तो खर्चा कम हो रहा है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो सरकार का कामकाज ठप हो जाता है, वो होना बंद हो जाएगा। आ रहा हूं घनश्याम जी आपके पास, आ रहा हूं, मृणाल जी को भी चर्चा में शामिल करता हूं। मृणाल पंत जी, जानना चाहेंगे आपसे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसके सिलसिले में जानना चाहेंगे। एक तो दूसरी बात ये कि सचिन जी कह रहे हैं कि इसमें आखिर आपत्ति क्या है? पूरे देश में अगर एक चुनाव होते हैं, तमाम चीजें विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, खर्चे कम होंगे, तमाम चीजें होंगी, लोगों को सहूलियत होगी, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? मृणाल जी। हितेश जी, पहले तो मैं सचिन जी की बात का जवाब देता हूं। जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए आई थी। सत्ता का बिचौलिया वो होता है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को पैसे के दम पर गिरा देता है और एक चोरी की सरकार बनाता है, और भ्रष्टाचार जो पैसा लगाया है उसको वापस भ्रष्टाचार से कमाने की कोशिश करता है।
डर इनको इस बात का था कि 1.5 साल की सरकार ने उतने काम कर दिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल में नहीं कर पाई, और अगर ये सरकार पूरी 5 साल चल जाती तो अगले 25 साल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती। ये डर था, इसलिए कमलनाथ जी की सरकार गिराई। दूसरी बात, आपका सवाल, देखिए संसद का एक एजेंडा तय होता है और सभी दलों से सभा मशवरा करके सत्र से पहले वो एजेंडा सबके सामने रखा जाता है। चिंता की बात इस बात की है कि सत्र की ओर के लिए अभी संसद की एक ऑफिशियल कमेटी ने या पीठासीन अधिकारी ने कोई इस तरह की जानकारी नहीं दी कि विशेष सत्र में किन मुद्दों पर बहस होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को अगर ये बात पता है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, सदन की गरिमा का हनन है, और संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार इस बात को प्रमाणित कर रही है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करती और वो एक दल वाली प्रणाली को देश में स्थापित करना चाहते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सत्र में आएगा जिसकी अभी हमें कोई जानकारी नहीं है जी, तो इस पर एक ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस पार्टी का संसदीय दल संसद में जनता के सामने रखेगा। पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से इस पर अभी चर्चा करना मुझे लगता है कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है। यह अधिकार क्षेत्र पार्टी के संसदीय दल, लेकिन मृणाल जी फिर भी आपके अपने निजी नजरिए के आधार पर जानना चाहेंगे। चलिए, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का आपको क्या लगता है? स्टैंड है, एक जो ब्रॉड स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, वो ये है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को कायम रखना सर्वोपरि है। जैसी बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कही गई, तो भाई खर्चा बचाने के लिए तो चुनाव फिर 15-15 साल टाले जा सकते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, 5 साल में चुनाव क्यों होते थे? इसलिए कि सरकार में जनता का विश्वास है या नहीं, इस बात की परीक्षा हो सके। ठीक है, घनश्याम जी आप कुछ कहना चाहते हैं? घनश्याम आ रहा हूं, सचिन जी आ रहा हूं, एक बार घनश्याम जी भी यहाँ से कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात सुन लेता हूँ, फिर सचिन जी आपके पास में आ रहा हूँ। जी देखिए, मैं हितेश जी वही कहना चाह रहा हूं, देश हित लोकतंत्र संविधान जितना मजाक पिछले 2014 से लेकर 9 सालों में इस बार सरकार में बैठी हुई केंद्र की ने उड़ाया है, चाहे वो सदन के अंदर की बात हो या सदन के बाहर की बात हो, जिस बात की ओर इशारा मेरे साथी पंत जी कर रहे हैं, मृणाल पंत जी, आप निश्चित ही सोचिए कि सदन में अभी वो व्यवस्था नहीं बनी है कि इस विषय पर सदन में चर्चा होनी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी या तमाम लोग उस विषय पर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन तो हो ही रहा है। और विपक्ष जब भी इन बातों को करता है कि इस देश में वर्तमान की सत्तारूढ़ के सामने लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या की जा रही है, और ये सरकार हमेशा ही हमने देखा है सदन के अंदर में जब भी मुद्दों की बात होती है, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, देश की समस्याओं के बात, कभी ये बातें नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री को हमने एक राजनीतिक मंच की तरह संसद में बोलते देखा है, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की गरिमा को भी कहीं ना कहीं खराब करती है। ये स्थिति हमने देखी। मैं देख रहा हूं कि जब समाज में या देश में व्यवस्था परिवर्तन की जब बातें आती है तो कांग्रेस को क्यों चिढ़ लगता है? जब एक जीएसटी भी आप लोग लाए थे, एक देश एक राशन की बात आई, आप लोग लाए थे, एक देश एक राशन की बात आई तो भी कांग्रेस ने विरोध किया। आज एक देश एक इलेक्शन जीएसटी भी आप लाए थे, क्या उसका विरोध कर रहा है? इसका मतलब है सुधार ये चाहता ही नहीं है, ये धारा पर चलना चाहते हैं, लाए थे, ये पता है पर रहना चाहते हैं, कितना कांग्रेस की कमजोर मानसिकता है। एक बार सचिन जी बोलिए, अपनी बात रखिएगा, समय की कभी मेरे पास थोड़ी बात। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि 1951-52 से 1967 तक सारे इलेक्शन साथ में होते रहे हैं पहले भी। ये इनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, जब ये सत्ता में थे तो इनको तो क्या है कि हर बात में नेगेटिविटी ढूंढना है। ये अपने पुराने इतिहास को भी नहीं याद करते हैं कि इन्होंने भी ऐसा सिस्टम अप्लाई किया था 51-52 से 1967 तक, सारे चुनाव एक साथ होते रहे हैं। मगर चूंकि बीजेपी का किसी भी तरह से विरोध करना है, हर अच्छी बात का विरोध करना है, नेगेटिविटी घुसी हुई है दिमाग में, तो हम देश में भी बदनाम करेंगे, अपने देश को भी बदनाम करेंगे और विदेश में। मृणाल जी बहुत संक्षेप में प्लीज, समय की कमी मेरे पास में मात्र 10 सेकंड भी। व्यावहारिक पक्ष है, मान लीजिए केंद्र में अल्पमत की सरकार आई और राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो क्या होगा?
मान लीजिए समय से पूर्व राज्य सरकारों का अवसान होगा तो क्या हो गया, मान लीजिए मिलीजुली सरकार है और किसी दल ने गठबंधन वापस ले लिया तो क्या होगा। इस तरह के कई सारे महत्वपूर्ण सवालों का तो कई सारे सवाल हैं, टेक्निकलिटीज हैं, इन सब सवालों के संदर्भ में देखना होगा कि क्या कोई रास्ता निकलता है। बहरहाल चूंकि ये बहस हमने यहाँ पर इसलिए की, सभी मेहमानों को इसलिए बुलाया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दोनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े इस मकसद से, क्योंकि खबर यह आ रही है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बिल एक देश एक चुनाव को लेकर आ सकता है। ऐसी स्थिति में पार्टियां इसको लेकर क्या सोचती हैं, ये जानने समझने की हमने कोशिश की। बहरहाल सवाल अभी कई हैं, इसके जवाब को तलाश नेताओं के साथ साथ आपको और हमको भी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।